भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक अमीर कैसे बन जाते हैं, उनकी किस्मत रातों रात कैसे पलट जाती है? इसका रहस्य हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा है और आज वह रहस्य आपके सामने खुलने जा रहा है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, एक ऐसा दिन जो कभी क्षय नहीं होता, जिसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। लेकिन 99% लोग इस दिन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोने चांदी के पीछे भागते हैं, पर उस एक गुप्त उपाय को भूल जाते हैं जो साक्षात देवी लक्ष्मी को आपके घर खींच सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आप 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन चुपचाप गौ माता को खिला दें तो आपकी पीढ़ियों की दरिद्रता मिट जाएगी। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक ऐसा अचूक प्रयोग है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन याद रहे, अगर आपने इसे खिलाने में एक छोटी सी भी भूल कर दी तो इसका पूरा उल्टा असर भी हो सकता है। वो भयानक भूल क्या है और वह गुप्त चीज क्या है, ये सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है। बस मेरी एक एक बात को अपने हृदय में उतारते जाइए। अक्षय तृतीया का मतलब ही है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। इस दिन आप जो भी पुण्य करते हैं, जो भी दान करते हैं, उसका फल आपको अनंत काल तक मिलता रहता है। और जब बात गौ माता की हो तो इसके परिणाम इतने चमत्कारिक होते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके सींगों में ब्रह्मा और विष्णु, आंखों में सूर्य और चंद्र, और गोबर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। इसीलिए जब आप अक्षय तृतीया के दिन गौ माता की सेवा करते हैं तो आप किसी एक देवता को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रसन्न कर रहे होते हैं। लेकिन वह गुप्त चीज क्या है जिसे खिलाने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है? इस रहस्य को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग अनजाने में पुण्य कमाने के चक्कर में पाप के भागीदार बन जाते हैं। बहुत से लोग अक्षय तृतीया के दिन गौ माता को बचा हुआ या बासी खाना खिला देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। कभी भी किसी भी हालत में गौ माता को झूठा या रात का बचा हुआ खाना नहीं खिलाना चाहिए। इससे आपके घर में राहु और केतु का अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे धन की हानि होती है और परिवार में क्लेश पैदा होता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है सड़ी गली सब्जियां या खराब हो चुका चारा खिलाना। ध्यान रहे, आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन करा रहे हैं, क्या आप अपने भगवान को सड़ा हुआ भोजन अर्पित करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए गौ माता को जो भी खिलाएं वह एकदम शुद्ध और ताजा होना चाहिए। इसके अलावा पॉलीथीन में रखकर कभी भी कोई चीज गौ माता को न दें। यह न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह आपके सारे पुण्यों को उसी क्षण नष्ट कर देता है। अब जब आप जान चुके हैं कि क्या नहीं करना है, तो अब समय आ गया है उस गहरे रहस्य की ओर बढ़ने का। वह रहस्य जो आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर सकता है। आखिर ऐसा क्या है उस गुप्त चीज में? दरअसल हमारा शरीर और हमारा भाग्य नवग्रहों से जुड़ा हुआ है। जब हमारे ग्रह कमजोर होते हैं तो हमें जीवन में असफलता, बीमारी और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। शुक्र ग्रह धन, विलासिता और सुख का कारक है, जबकि बृहस्पति ज्ञान और समृद्धि का। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दिव्य ऊर्जा को अपने पक्ष में करने के लिए आपको एक विशेष माध्यम की आवश्यकता होती है, और वह माध्यम है गौ माता। जब आप उस विशेष गुप्त चीज को गौ माता को अर्पित करते हैं तो यह सीधे आपके शुक्र और बृहस्पति ग्रहों को मजबूत करता है। आपके बंद किस्मत के ताले खुलने लगते हैं, आपको अचानक धन लाभ होने लगता है, आपके रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, व्यापार में तरक्की मिलने लगती है और घर में सुख शांति का वास होता है। लेकिन इसे खिलाने का एक खास नियम है जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा।
उस गुप्त चीज को तैयार करने के लिए आपको अपने घर की रसोई में ही जाना होगा। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको बाजार से बहुत महंगे दामों पर खरीदना पड़े। भगवान भाव के भूखे होते हैं, पैसों के नहीं। आपको सबसे पहले थोड़ा सा शुद्ध गेहूं का आटा लेना है। याद रहे, ये आटा बिना छना हुआ होना चाहिए, यानी इसमें चोकर मिला होना चाहिए। चोकर में राहु को शांत करने की शक्ति होती है। अब इस आटे में आपको चुटकी भर हल्दी मिलानी है। हल्दी गुरु ग्रह यानी बृहस्पति का प्रतीक है। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिलाना है। घी शुक्र ग्रह को बलवान बनाता है और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। अब इस आटे को शुद्ध जल या अगर संभव हो तो थोड़े से गंगा जल से गूंथ लें। इसे गूंथते समय आपको लगातार अपने मन में अपनी मनोकामना का स्मरण करना है। आपको ऐसा महसूस करना है जैसे आपकी वो इच्छा पूरी हो चुकी है। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ गूंथे गए आटे की एक बड़ी सी लोई बना लें। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, वो गुप्त चीज क्या है जिसे इस लोई के अंदर रखना है। वो चीज है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और एक लौंग। जी हाँ, गुड़ और लौंग। गुड़ सूर्य और मंगल का प्रतीक है जो आपके जीवन में सफलता और ऊर्जा लाता है। लौंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और आपके दुश्मनों का नाश करती है। आपको उस आटे की लोई के अंदर गुड़ का एक साफ टुकड़ा और एक साबुत लौंग जिसका फूल टूटा हुआ न हो उसे छिपा देना है। इसे इस तरह से बंद करें कि वो बाहर से बिल्कुल न दिखे। यही वो गुप्त चीज है। अब आपका चमत्कारिक उपाय तैयार है, लेकिन इसे खिलाने का तरीका भी उतना ही रहस्यमयी है जितना कि ये उपाय। आपको 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठना है। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहने। इसके बाद इस गुप्त लोई को लेकर चुपचाप अपने घर से बाहर निकलें। आपको यह काम इतने गुप्त तरीके से करना है कि कोई आपको टोके नहीं। कोई आपसे यह ना पूछे कि आप कहां जा रहे हैं या आपके हाथ में क्या है। टोटकों और उपायों में गोपनीयता का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर कोई टोक दे तो इसका असर कम हो जाता है। घर से बाहर निकलने के बाद आपको एक ऐसी गौ माता की तलाश करनी है जो आपके घर की न हो। कोई भी बेसहारा या सड़क पर विचरने वाली गौ माता इसके लिए सर्वोत्तम है। जब आपको गौलगाय माता मिल जाएं तो सबसे पहले उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आप उनके माथे को सहलाएं और अपने मन ही मन अपनी वह मनोकामना 3 बार दोहराएं जो आप पूरी करना चाहते हैं। इसके बाद वह गुप्त लोई गौ माता को अपने हाथों से खिला दें। जब गौ माता वह लोई खा रही हो तो उनकी आंखों में देखें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ऐसा माना जाता है कि उस समय गौ माता की आंखों से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है वह सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचती है और आपके सारे कष्टों को हर लेती है। लोई खिलाने के बाद गौ माता की पीठ पर अपना हाथ फेरें और 3 बार परिक्रमा करें। अगर परिक्रमा करना संभव न हो तो अपने स्थान पर ही 3 बार गोल घूम जाएं। इसके बाद गौ माता के खुरों के पास की थोड़ी सी मिट्टी उठा लें और उसे अपने माथे पर लगा लें। यह मिट्टी किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह आपके जीवन के हर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। ये सब करने के बाद चुपचाप अपने घर की तरफ लौट आएं। रास्ते में पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें और न ही किसी से बात करें। प्राचीन काल की एक बहुत ही रहस्यमयी कथा इस उपाय से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं था। वह दर दर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। एक दिन अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर वह एक सिद्ध संत के पास पहुंचा और अपने दुखों का रोना रोया। उस संत ने उसे यही गुप्त उपाय बताया था। संत ने कहा था कि हे ब्राह्मण, तुम आज ही के दिन आटे की लोई में गुड़ और लौंग छिपाकर किसी भी भूखी गौ माता को खिला दो, तुम्हारी सारी दरिद्रता उसी क्षण भस्म हो जाएगी। ब्राह्मण ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने अपनी पत्नी से मांगकर किसी तरह थोड़ा सा आटा और गुड़ इकट्ठा किया और पूरे विश्वास के साथ उस गुप्त लोई को तैयार किया। जब उसने वह लोई एक सफेद रंग की गौ माता को खिलाई तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ।
वह गौ माता कोई साधारण गाय नहीं थी, वह साक्षात कामधेनु का एक रूप थी जो उस ब्राह्मण की परीक्षा लेने आई थी। जैसे ही ब्राह्मण ने गौ माता के खुरों की मिट्टी अपने माथे पर लगाई, उसे एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। जब वह घर लौटा तो उसकी झोपड़ी एक विशाल महल में बदल चुकी थी और उसका घर धन धान्य से भर गया था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे विश्वास और श्रद्धा की वह ताकत है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अक्षय तृतीया का दिन सिर्फ सोना खरीदने के लिए नहीं होता, ये दिन होता है अपने संचित कर्मों को सुधारने का। आज के भौतिकवादी युग में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमें असली खजाने की पहचान ही नहीं रही। हम दुकानों पर जाकर हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने घर के दरवाजे पर खड़ी गौ माता को एक रोटी देने में हमें आलस आता है। जरा सोचिए, जिस जीव के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जब वह भूखा प्यासा आपके दरवाजे से निराश लौटता है तो आपके घर की बरकत कैसे टिक सकती है। 19 अप्रैल का ये दिन आपको एक सुनहरा अवसर दे रहा है, एक ऐसा अवसर जो आपकी किस्मत की लकीरों को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये गुप्त उपाय एक चाबी की तरह है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकती है। बस जरूरत है तो पूरी श्रद्धा और विश्वास की। अगर आप मन में संशय लेकर ये काम करेंगे तो आपको इसका फल कभी नहीं मिलेगा। जब आप वो लोई बना रहे हों तो आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप साक्षात माता लक्ष्मी को भोग लगा रहे हैं। आपकी भावनाएं जितनी पवित्र होंगी, आपका परिणाम उतना ही चमत्कारिक होगा। बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि अगर 19 अप्रैल को हमें रास्ते में कोई गौ माता न मिले तो हम क्या करें। इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में एक समाधान दिया गया है। अगर आपको काफी खोजने के बाद भी गौ माता के दर्शन न हो तो आप उस लोई को किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास रख दें और नंदी महाराज से प्रार्थना करें कि वे आपका यह भोग गौ माता तक पहुंचा दे। नंदी महाराज भगवान शिव के परम भक्त हैं और वे आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। इसके अलावा एक और बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप गौ माता को यह गुप्त चीज खिला दें तो उसके बाद घर आकर आपको एक और छोटा सा काम करना है। घर वापस आने के बाद सबसे पहले अपने हाथ पैर धो लें और अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं। ये दीपक माता लक्ष्मी के नाम का होना चाहिए। दीपक जलाकर वहीं बैठकर 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। यह जाप आपके द्वारा किए गए गौ माता के उपाय की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगा। आपकी जो भी मनोकामना है वह एक ब्रह्मांडीय ध्वनि बनकर सीधे ईश्वर तक पहुंचेगी। आप खुद महसूस करेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए हैं। आपके जो काम सालों से अटके पड़े थे वे अचानक बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगेंगे। जिन लोगों से आपका पैसा फंसा हुआ था वे खुद आकर आपका पैसा लौटा जाएंगे। घर में बीमारियों पर होने वाला खर्च कम हो जाएगा और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। हमारे जीवन में सुख और दुख हमारे ही कर्मों का फल होते हैं। जाने अनजाने में हम कई ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका भारी कर्ज हमें चुकाना पड़ता है। इसे ही हम ग्रहों का दोष या दुर्भाग्य कहते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जो आपको अपने बुरे कर्मों को काटने और अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस बढ़ाने का मौका देता है। गौ माता की सेवा एक ऐसा निष्काम कर्म है जिसका कोई मोल नहीं है। जब एक मूक प्राणी की भूख आपके हाथों शांत होती है तो उसके हृदय से जो मूक आशीर्वाद निकलता है वह किसी भी मंत्र या तंत्र से ज्यादा शक्तिशाली होता है। वह आशीर्वाद आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है जिसे कोई भी बुरी नजर, कोई भी काला जादू या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं सकती। इसलिए 19 अप्रैल का दिन हाथ से खाली न जाने दें। जो लोग इस दिन का सही उपयोग नहीं करते वे पूरे साल पछताते हैं। यह गुप्त लोई और इसके अंदर छिपी सामग्री कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह आपके प्रेम, आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास का प्रतीक है जिसे आप ब्रह्मांड की सबसे पवित्र आत्मा को सौंप रहे हैं। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि इस उपाय में
किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या क्रोध न करें। अगर गौ माता आपके हाथों से तुरंत वह लोई न खाएं तो उन पर चिल्लाएं नहीं या उन्हें मारे नहीं, थोड़ा धैर्य रखें, उन्हें पुचकारें, प्रेम से उनके माथे पर हाथ फेरें। कई बार हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा के कारण भी गौ माता तुरंत हमारे हाथ से भोजन नहीं लेती। जब आप शांत मन से पूरे प्रेम से उन्हें बुलाएंगे तो वे जरूर आएंगी और आपका वह भोग स्वीकार करेंगी। और हाँ, यह भी याद रखें कि गौ माता को खिलाने के बाद उन्हें पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था जरूर करें। गर्मी के दिन होते हैं और जिस तरह भोजन से पेट भरता है उसी तरह जल से आत्मा तृप्त होती है। अगर आप उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाएंगे तो चंद्रमा ग्रह भी आपके पक्ष में हो जाएगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के इस दुर्लभ और महापुण्यकारी दिन का पूरा लाभ उठाएं। अपने जीवन की सारी परेशानियों, कर्ज, बीमारी और दरिद्रता को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दें। ये एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं आता। हान ग्रहों का ऐसा अद्भुत संयोग और अक्षय तृतीया का ये शुभ मुहूर्त आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। बस बताए गए तरीके से पूरी निष्ठा और गोपनीयता के साथ उस एक गुप्त चीज को गौ माता को अर्पित कर दें और फिर देखें कि कैसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलकर आपकी हर मनोकामना को पूरा करने में जुट जाती हैं। कैसे आपके जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि की ऐसी बाढ़ आती है कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बस विश्वास रखें और सच्चे मन से कर्म करें। समय आपके पक्ष में है, बस एक कदम बढ़ाने की देर है और फिर चमत्कार आपके सामने होगा। यह उपाय आपके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट बन सकता है जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। तो पूरी श्रद्धा से इस अक्षय तृतीया को अपने जीवन का सबसे शुभ दिन बनाएं।